दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेज। इसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं और सिंपल सेंटेंस में नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का नियम आज हम लोग देखेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने पार्टिसिपल को देखा और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये दो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है सिंथेसिस का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, रूल्स ऑफ नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन। रूल्स ऑफ नाउन आर फ्रेज, इसमें इस नियम के अंतर्गत हम लोग नाउन और फ्रेज इनको एपोजिशन के रूप में रखते हैं। अब ये क्या चीज़ है और किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ करके इसमें बनाया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि किसी एक वाक्य में नाउन यूज रहेगा और उस नाउन का व्याख्या दूसरे वाक्यों में या तीसरे वाक्यों में या उसी ही वाक्यों में की जाती है। और जो ये व्याख्या होती है वो नाउन के रूप में व्याख्या हो सकती है अथवा फ्रेज के रूप में हो सकती है। तो चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे फ्रेज के रूप में हो, उनको उठा करके जिस नाउन की वो व्याख्या करता है उसी नाउन के बगल रख लिया जाता है। बस ध्यान में इतना रखना होता है कि जिस नाउन को या फ्रेज को हम लोग एपोजिशन के रूप में रखते हैं उसे दो कामा के बीच में रखा जाता है। अर्थात जो एपोजिशन पोर्शन होगा उसके पहले और उसके लास्ट में हम लोग कामा का यूज करते हैं। ये अगर एपोजिशन वाक्य के लास्ट में आता है तो ये कामा नहीं होता, तो वहाँ फुल स्टॉप से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर ये वाक्य के बीच में है तो इसके पहले और लास्ट में एपोजिशन के कामा लगाना जरूरी होता है। अब एक वाक्य में आप जैसे मान लीजिए कई वाक्य हैं और उनको एपोजिशन यूज करके नाउन के बगल में ले आना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एपोजिशन एक नाउन या फ्रेज के रूप में आए या दो नाउन या फ्रेज के रूप में एक ही वाक्य में आ जाए या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता, कितना भी आप इसमें कर सकते हैं। तो जैसा वाक्य रहेगा उसके हिसाब से इसका यूज होता है। अब इसे हम लोग वाक्य में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला वाक्य है, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज द मॉनिटर। अब यहाँ पे देखिए रवि आपका क्या है, एक नाउन है और इसी नाउन की व्याख्या की जा रही है कि वह बेस्ट बॉय है इन द क्लास, और फिर उसी रवि के बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या है, मॉनिटर है। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, मॉनिटर, ये तो आपका नाउन है और ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेज है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रिया है बी का रूप, यहाँ पे भी बी का रूप क्रिया है। तो ध्यान में रखिएगा कि बी का रूप, बी क्या, बी भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है या डू भी होता है। तो ये जो प्राइमरी एक्सिलरी हैं, प्राइमरी एक्सिलरी कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर इन्हीं को निगलेक्ट किया जाता है और जो मुख्य क्रिया के रूप में यूज किया जाता है उसे हम लोग ज़्यादातर रखने की ही कोशिश करते हैं, उसे हम लोग निगलेक्ट नहीं करते, मतलब उसको हटाते नहीं हैं, उसका यूज वाक्य में किया जाता है जिससे वाक्य का अर्थ अच्छे से अच्छा निकल पाए। तो चूंकि इन दोनों वाक्यों में देखिए बी का ही रूप है तो किसी भी एक बी के रूप को हम लोग निकाल सकते हैं और एक को रख सकते हैं। जनरली देखिए एपोजिशन में छोटे वाक्य को ही एपोजिशन में करना ठीक रहता है, उचित रहता है। इस नाते छोटे जो मान लीजिए नाउन है उस नाउन को ले आएंगे या दोनों फ्रेज हैं तो जो छोटा फ्रेज होगा उसी को नाउन के बगल में पोजीशन के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ देखिए द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये बड़ा है क्योंकि ये फ्रेज है, और यहाँ पे द मॉनिटर है, ये छोटा है क्योंकि ये नाउन के रूप में है। तो जो छोटा होगा इसी को पोजीशन में रखना ज़्यादा सही रहता है। तो ये आपका हो जाएगा रवि। इसके बाद में अब चूंकि द मॉनिटर ले आना है तो ये द मॉनिटर जब भी आएगा तो इस मॉनिटर के पहले और इस मॉनिटर के बाद ये जो एपोजिशन आ रहा है इसके पहले और बाद में कामा लग जाएगा, और इसके बाद में जो ये क्रिया है, क्रिया से लेकर के ये पूरा फ्रेज पूरा वाक्य में जुड़ जाएगा। इस तरीके से वाक्य आपका बन जाएगा रवि कामा द मॉनिटर
वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस प्रकार से ये आपका पहला वाक्य बन जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर देखिए टैगोर आपका क्या है, नाउन है, और इसके बाद में द ऑथर ऑफ द गीतांजलि ये आपका क्या है, फ्रेज है, और इसके बाद में ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल ये भी आपका फ्रेज है। तो ये दो फ्रेज हैं, कोई बात नहीं। इस नाउन के बगल में इसी की व्याख्या ये भी है और इसी की व्याख्या ये भी है, मतलब इसी नाउन के विषय में ये भी बताया गया है कि वह ऑथर ऑफ गीतांजलि हैं और उन्हीं के विषय में ही बताया गया ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल हैं। तो अब देखिए, चाहे आप इसको या इसको किसी को भी उठा करके इस नाउन के बगल में रख करके ए पोजीशन बना सकते हैं। बस अंतर इतना है कि आप अगर इसको ले आते हैं तो इसके पहले कामा लग जाएगा और लास्ट में कामा लग जाएगा। कामा के साथ ये टैगोर के बगल में आ जाएगा और बाकी इस क्रिया को यूज करके ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं, या आप इसी को ही एपोजिशन में रख सकते हैं। हो जाएगा ये वाज केवल यहाँ से निकल जाएगा, इसके पहले कामा लग जाएगा और यहाँ गीतांजलि के बाद कामा लग जाएगा और फिर यहाँ वाज से लेकर के ये पूरा वाक्य जुड़ जाएगा। तो आप इसको भी पहले कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, चाहे जिसको आप पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन जनरली जो छोटा होता है उसी को लाना चाहिए। तो इसके मुकाबले ये ज़्यादा छोटा है, इस नाते इसको एपोजिशन के रूप में हम बना करके टैगोर के पास ला सकते हैं दो कामा के बीच में, और क्रिया से लेकर के गीतांजलि तक वाक्य में जुड़ जाएगा। ये आपका हो जाएगा टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। सेम चीज आपका नेक्स्ट वाक्य में है। कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब यहाँ पे देखिए कि कोलंबस ये आपका नाउन है और इसी नाउन के विषय में बताया गया कि फेमस सेलर है वो, और उसी के विषय में बताया गया वो इटालियन है, और उसी के विषय में बताया गया कि वो डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। अब यहाँ पे देखिए तीन वाक्य है, तो किसी भी दो वाक्य को हम लोग दो एपोजिशन बनाना पड़ेगा। तो किसी को भी बना सकते हैं, बशर्ते ध्यान आपको ये रखना होगा कि ये बी का रूप हमको हटाना रहेगा, और इसमें डिस्कवर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें देखो ये कई तरीके से बन सकता है। जैसे पहला आपका हो सकता है कोलंबस ए फेमस सेलर, तो यहाँ अगर आप बी निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा कोलंबस कामा ए फेमस सेलर कामा एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका, ऐसा भी हो सकता है। या इस इटालियन को एन इटालियन को पूरा उठा करके इस कोलंबस के बगल में रख देंगे। पहला एपोजिशन ये हो जाएगा, दूसरा एपोजिशन आपका ये फेमस सेलर हो जाएगा, और उसके बाद में डिस्कवर्ड अमेरिका ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। या तीसरा और तरीका हो सकता है, ये जो नाउन है इटालियन आपका नाउन भी होता है और ये आपका एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो अगर इस इटालियन को उठा करके हम लोग इस सेलर के बगल में ले आएं तो भी ये आपका नाउन न होकर के एडजेक्टिव हो जाता है, और इस पूरे वाक्य का जो भी सेंस है वो इस वाक्य में इंक्लूड हो जाएगा। इटालियन शब्द यूज होना चाहिए, वो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आकर के यूज हो सकता है। अगर उस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा कोलंबस। अब ये आपका जो डिस्कवर्ड अमेरिका है, अब चूंकि अमेरिका की उसने खोज की तो ये क्रिया है, वर्ब है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ड को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको अगर छोड़ देंगे तो इसका जो भाव है खोजने का वो निकल जाएगा। इस नाते इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ये हो जाएगा डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको यूज करना पड़ेगा, तब ये होगा कोलंबस डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज अ फेमस इटालियन सेलर। तो ये इटालियन आपका यहाँ पे आ गया और ये आपका डिस्कवरर ऑफ अमेरिका हो गया। इसको उठा करके कोलंबस के बगल में ले आएंगे, ये आपका पोजीशन में बन जाएगा। या एक और तरीका इसका हो सकता है, इसका ऐसे भी हो सकता है कोलंबस ये वाज निकल जाएगा और इस इटालियन को यहाँ सेलर के बगल में ही रख देंगे।
ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर। ये इटालियन यहाँ गया, इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। ये आपका ऐसे भी बन जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे हर तरीका अच्छा है, कोई भी यूज करके आप कर सकते हैं, क्योंकि एपोजिशन में आप 2 या 2 से अधिक भी रख सकते हैं। आपका भाव चेंज नहीं होना चाहिए वाक्य का, बस इतना सा केवल ध्यान रखा जाता है। तो आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। 3 या 4 तरीका इसका हो गया है। तो नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। शाहजहां was a great Mughal emperor. He built the Taj. It is the finest building in the country. अब इसमें भी देखिए 3 वाक्य हैं। ये जो शाहजहां हैं ये आपके क्या हैं, नाउन हैं, और अ ग्रेट मुगल एम्परर ये आपका फ्रेज के रूप में आया है। बिल्ड द ताज, यहाँ पे देखिए ये जो बिल्ड आया है ये आपका मुख्य क्रिया के रूप में आया है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, इसका यूज करना है। यहाँ पे बी का रूप है, सहायक क्रिया, इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी का रूप आया है, ये भी सहायक क्रिया, इसे भी छोड़ सकते हैं। अब इसका मतलब कि ये जो बिल्ड है ये आपका मुख्य क्रिया ही बनेगा, ये दोनों मुख्य क्रिया छूट जाएंगे। अब एपोजिशन किसको ला सकते हैं? अब ये ग्रेट मुगल एम्परर ये आपके किसके लिए, शाहजहां के लिए। लेकिन यहाँ पर द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री ये जो फ्रेज है ये आया है ताज के लिए। तो अगर इस नाउन की, ये जो नाउन है ताज, इसकी व्याख्या ये कर रहा है द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, तो इसको उठा करके इस ताज के बगल में रखेंगे, इसके पोजीशन में आएगा। और ये जो है एक ग्रेट मुगल एम्परर ये आपका शाहजहां के विषय में बता रहा है, तो इस नाते ये आपका पोजीशन शाहजहां के बगल में होगा। तो अब यहाँ से लेकर के एक ग्रेट मुगल एम्परर एक कामा बन करके ये वाज निकल जाएगा, ये हो जाएगा शाहजहां अ ग्रेट मुगल एम्परर कामा बिल्ड द ताज। अब ये आपका एक क्रिया यूज हो गया, ये ताज आपका आ गया। अब इस ताज के पोजीशन में आप कामा लगाएंगे और द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री और लास्ट में फुल स्टॉप, ये आपका वाक्य बन जाएगा। चूंकि यहाँ लास्ट हो रहा है तो यहाँ पे कामा नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, नहीं तो 2 कामा के बीच में इसे हम लोग रख लेते। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन अ लायर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 वाक्य हैं। महात्मा गांधी ये आपके क्या है, नाउन है। वाज अ लवर ऑफ पीस ये आपका फ्रेज है, ये आपका किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए। ही हैड वंस बीन अ लायर, यहाँ पे भी देखिए वंस बीन ए लायर, ये आपका फ्रेज हो गया। अब इसके बाद में ये भी आपका क्या है, सहायक क्रिया है, ये भी आपका क्या है, सहायक क्रिया है। और आगे जो मिल रहा है ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, ये आपका मुख्य क्रिया है, मतलब इसे आपको रखना ही होगा। तो ये आपका मुख्य क्रिया के साथ नॉन वायलेंस आ जाएगा, लेकिन आपका एपोजिशन ये बनेगा वंस बीन अ लायर, और एक एपोजिशन आपका बनेगा ए लायर ऑफ पीस। ये दोनों एपोजिशन आप महात्मा गांधी के लिए यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ये वाज निकल गया, कामा लग जाएगा पोजीशन के पहले, फिर यहाँ पे कामा लग जाएगा, फिर दूसरा पोजीशन आ जाएगा वंस बीन ए लायर, फिर कामा लग जाएगा, और उसके बाद में प्रीच्ड ऑन नॉन वायलेंस, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से आप नाउन या फ्रेज को एपोजिशन में रख करके आप जो है सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।